धन कमाने के लिए आप ईश्वरीय भक्ति कर रहे हैं, कोई उसमें गलत बात नहीं है। आप अपने जीवन यापिका के लिए यह कैसे कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। किंतु व्यासपीठ की एक मर्यादा है अपनी, उसके कुछ लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत में ही इसके लक्षण लक्षित करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं। आप श्लोक देखिएगा। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यों निस्पृहा। इस लक्षण वेद व्यास ने स्वयं बताए हैं कि कौन भागवत करने का अधिकारी है, कौन वेद व्यास पीठ पर बैठने का अधिकारी है। अब जो श्लोक में वेद व्यास जी ने प्रथम लक्षण बताया है वो बताए विरक्तो, अर्थात वह जो कथा करने वाला ब्राह्मण हो वह भी कैसा हो, विरक्त हो, संसार की मोह माया से परे हो। वैष्णव हो, ब्राह्मणी क्यों, तो यहाँ पे वेद व्यास जी ने जिन्होंने भागवत लिखी वह स्वयं कह रहे हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रह, विप्रो अर्थात वह विप्र हो, ब्राह्मण हो वह। चतुर्थ क्या लक्षण है, बोले वेद शास्त्र विशुद्ध ज्ञाता हो, वेद शास्त्र पंडित हो, वेद शास्त्र का पंडित हो, ज्ञान हो उसको। दृष्टांतो अर्थात उसको शास्त्र दृष्टांत की समझ हो। जब भी कोई जिज्ञासु उसके पास है तो शास्त्रों के माध्यम से ही, उनके दृष्टांत के माध्यम से ही उनका जो विमुक्ष है उसको शांत कर पाए। षष्ठ लक्षण हो धीरो हो, अर्थात वह धैर्यवान हो। इस प्रकार से 10 लक्षण हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण, ऐसा जो 10 लक्षण वाला ब्राह्मण है वही कथा व्यास से कथा कर सकता है। हमारे शास्त्र ही हैं जो हमें बताते हैं कि वेद व्यास पीठ पे कौन बैठ सकता है, उसके लक्षण क्या है। अगर किसी साधक में उपयुक्त जो 10 लक्षण हमने बताए हैं आपको, उनमें से एक भी लक्षण कम है तो वह चाहे फिर ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वह व्यास पीठ बैठने का अधिकारी नहीं है।